हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में। अंततः भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। 400 से अधिक पदों पर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन वालों के लिए रेगुलर पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। जी हाँ, सबसे पहले बात बताना चाहूंगा, ये जो भर्ती है व्यापम के माध्यम से तो नहीं हुई। कयास तो यही लगा जा रहे थे कि ये जो भर्ती है व्यापम के माध्यम से होगी, परंतु देर आए दुरुस्त आए, भर्तियां तो निकली। भर्तियां ऐसी है कि 400 से अधिक पदों पर भर्तियां निकली और इस पर आप लोग जरूर आवेदन करिएगा। इस भर्ती में पैसे लग रहे हैं। अगर हम व्यापम और पीएससी की बात करें तो उसमें पैसे नहीं लगते, लेकिन ये जो भर्ती है, चूंकि ये सरकारी भर्ती है और रेगुलर भर्ती है, इसमें पैसे लग रहे हैं। चलिए विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप कि कार्यालय अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमार सीदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा। आपको बताना चाहूंगा, ये जो भर्ती है कुछ दिनों पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठक लिए थे और बैठक पर जो है वित्त जो सहमति है वो बनी हुई थी। बनने के बाद जो है देखिए, यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित लोगों के लिए 300 रुपए है फीस, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए फीस है 200 रुपए। लास्ट डेट है आवेदन करने की, अंतिम तारीख है 19 अगस्त। आज है 11 अगस्त। आपके पास लगभग लगभग एक सप्ताह है, आप लोग इस पे जल्द से जल्द फॉर्म भरिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से पदों की जानकारी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सहायक ग्रेड 3, इसमें टोटल 9 पद है। और देखिए ये पूरा का पूरा रेगुलर भर्ती है, कहीं भी यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये संविदा भर्ती है। सीधा सीधा लिखा है रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति उपरांत। तो देखिए सीधी भर्ती है यहाँ पे, और इसकी योग्यता देखिएगा, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण, साथ में मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा, इसके साथ ही 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो मान्यता है, साथ में इसका प्रमाण पत्र। अब अगर हम बात करें आयु सीमा की देखें, तो देखिए आयु सीमा जो है मिनिमम एज अगर हम बात करें तो मिनिमम एज है 18 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष। अगर आप ST SC है तो उसमें भी आपको अलग से छूट दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी योग्यता यह है कि आप कोई भी जिले के हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी चाहिए और आप कोई भी जिले के हो, इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। ये अच्छी बात है कि आप कोई भी जिले के हो, इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी 1 अनुपात, जो अगर हम बोल सकते चयन प्रक्रिया की बात करें, तो चयन प्रक्रिया में आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पे आपको देखना होगा कि 45 अंक का आपका कौशल परीक्षा होगा, दक्षता परीक्षा होगा, और 45 अंक का आपका क्या होगा, प्रतियोगिता लिखित परीक्षा होगा। मतलब 45 अंक का आपको लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगा और 45 अंक का आपका क्या होगा, जो बोल सकते हैं कौशल परीक्षा है, दक्षता परीक्षा। और 10 अंक उनको दिया जाएगा जो कोरोना महामारी के समय जो है काम किए हैं बोनस के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हो गया 100 नंबर का हो गया, और उसके बाद जो है वो क्या जारी होगा, मेरिट सूची जारी होगा, और मेरिट सूची जारी होने के बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है और पूरी भर्ती ऐसी ही होगी। अब आप ये देखिएगा कि इसमें कौन कौन से पद है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, सहायक ग्रेड 3 के 9 पद। अब देखिएगा आगे मैं आपको बता रहा हूं, भर्ती प्रक्रिया सेम है, बस आपको योग्यता देखना है और पद देखना है। बाकी जो चयन प्रक्रिया है मैंने आपको बता दिया, आयु सीमा जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो आयु सीमा सेम रहेगी, चयन प्रक्रिया सेम रहेगी। बस आपको अब मैं जो बता रहा हूं वो क्या देखना है, आपको पद का नाम और योग्यता, ठीक। और इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में और हमारे जो ऐप है CGPSC व्यापम हब के नाम से, वहां पे आपको मिल जाएगा पूरा PDF। और PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगला पद है कोडिंग क्लर्क। कोडिंग क्लर्क पद है टोटल 3, और शैक्षणिक अर्हता है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण, साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा और 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे का जो आपका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, बाकी आपका सारा प्रोसेस सेम है ना। इसके बाद देखिएगा अगला पद है कंप्यूटर ऑपरेटर। टोटल पद है 2, और इस पे योग्यता जो है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण, साथ में आपको मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा जो है वो लिया जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें
बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके पहले देखिए मैंने सहायक ग्रेड 3 का बताया, फिर कोडिंग क्लर्क का बताया, अब बता रहा हूं कौन सा, डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद देखिए, एक पद है जो कि यहाँ पे अनारक्षित का है और उसमें भी योग्यता लगभग सेम है जो सहायक ग्रेड 3 की थी। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पद की, तो अगला पद है रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपर का जो टोटल पद है वो 2 पद है। अगर अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो वही है 12वीं उत्तीर्ण है, इसके साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा है, इसके साथ ही 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा जो है परीक्षा आपको ली जाएगी। ठीक है, इसमें आपका देखिए ये वाला जो पद है रिकॉर्ड कीपर, इसमें आपको प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला पद है, अगला पद की बात करूं तो रिकॉर्ड क्लर्क, जो कि टोटल है 3 पद, और ये भी जो है आपका योग्यता देखेंगे तो सेम है। इसके बाद अगर हम बात करें अगला पद की तो वो है रिसेप्शनिस्ट क्लर्क, जो कि टोटल पद है 2, और इस पे जो है वही सेम है कि 12वीं पास, साथ में 1 वर्षीय डिप्लोमा और 5000 की डिप्रेशन गति का जो है वो टाइपिंग कौशल परीक्षा लिया जाएगा। फिर स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट का एक पद है, इसमें लगभग वही है कि हिंदी शीघ्र लेखन का 60 शब्द प्रति मिनट लिया जाएगा और 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए और इसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, है ना, और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेनोटाइपिस्ट एक पद। इसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ अगला जो है स्टेनोग्राफर का, ये टोटल 5 पद है, इसमें भी लगभग जो योग्यता है उसमें शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेनोटाइपिस्ट में 60 था और इसमें 100 है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसके बाद देखिएगा अगला जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, देखिए सबसे ज्यादा अब यहाँ तक के आपको हमने देखा कि सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, रिकॉर्ड क्लर्क, इस प्रकार से 5-6 है और लगभग लगभग इतने पद हो गए। ठीक है, इसकी योग्यता भी मैंने बता दी, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया। ठीक है, अब मैं आपको आगे जो बता रहा हूँ वो है आपका देखिएगा, ये जो है आपका वृत्य के 7 पद है, देखिएगा। इसके बाद देखिए आगे अगर हम वृत्य की योग्यता के बारे में बात करें तो वृत्य की योग्यता है 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद इसका सारा जो चयन प्रक्रिया है वही सेम है। फिर अगर हम बात करें चौकीदार के 7 पद है, इसकी वही वही 8वीं उत्तीर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करें जो है क्लीनर के 3 पद है, इसका भी 8वीं उत्तीर्ण है योग्यता। इसके बाद हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण लैब अटेंडेंट, जो कि 16 पद है। और देखिएगा अब जो है सबसे ज्यादा पद आ सकते हैं आने वाले टाइम में, डिक्टेशन हॉल अटेंडेंट, इसके 4 पद है, इसमें भी 8वीं उत्तीर्ण है। अब जो देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ जो है ये है स्वीपर के 62 पद है, इसमें भी 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। और देखिए ये जो पद है आपके भृत्य के चौकीदार के फिर 5 पद है, इसमें भी 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। और फिर जो है सबसे ज्यादा पद है वार्ड बॉय आया, ये टोटल 205 पद है, 205 पद, और इसमें सबसे ज्यादा 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। मतलब अगर आप 8वीं उत्तीर्ण हैं तो आप बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिएगा। इसका पद का नाम है वार्ड बॉय आया। ठीक है, अब देखिए आगे मैं पद बता रहा हूं, आगे है आपका नाई का है 1 पद। इसके बाद मैं आगे आपको बता रहा हूँ अगला पद है धोबी का है 12 पद। इसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आगे पैकर पैकर का है 12 पद, इसमें भी पूरा 8वीं उत्तीर्ण नहीं है, ये जो मैं जितना भी पद बता रहा हूँ अभी ये पूरा 8वीं उत्तीर्ण है ना। इसके बाद है स्ट्रेचर बेरर का 6 पद है, 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। इसके बाद आपका है एप पंप अटेंडेंट 9 पद है, और पंप अटेंडेंट के बाद है अटेंडेंट का 4 पद है। और अटेंडेंट के 4 पद में देखिए जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में 12वीं उत्तीर्ण, साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आर्थोपेडिक्स एवं ड्रेसर क्लिनिक प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र, और साथ में पैरामेडिकल परिषद में पंजीकृत। ठीक, अब देखिए अगला है आपका टेलर का है 2 पद, वही है आईटीआई संस्था से दर्जी का प्रशिक्षण आपको प्राप्त होना चाहिए। साथ में अगला पद सर्वेट का 19 पद है, 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। फिर है आपका कुक असिस्टेंट का 5 पद है, 8वीं उत्तीर्ण, साथ में रसोईया सहायक में प्रशिक्षण आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका जो है अगला पद माली का जो है 4 पद है, 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। तो इस प्रकार से ये हो गए। अब बात करते हैं अगला जो है पद की जानकारी अगर मैं देना चाहूँ तो ये है आपका लोहार का 1 पद है, इसमें आपको आईटीआई का प्रशिक्षण अनिवार्य है तथा 6 माह का कार्य अनुभव मांगा गया है। फिर है आपको सुपरवाइजर के 2 पद है, इसमें आपको जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण और किसी शासकीय मान्यता प्राप्त से लॉन्ड्री विभाग में अनुभव मांगा गया है। ठीक है,
इसके बाद देखिए हम बात करें बढ़ई का 2 पद है और आईटीआई में कारपेंटर ट्रेड का प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसके बाद देखिए मैं बताना चाहूंगा स्वास्थ्य शिक्षक में आपका 1 पद है। जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण 12वीं उत्तीर्ण, साथ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पद है आपका लैब टेक्नीशियन के 12 पद है। इसमें वही है कि जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, साथ में शासकीय संस्था में पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित और राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। इसके बाद आपको फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 4 पद है। फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगला जो लास्ट था ये पद, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगभग 400 से अधिक पदों पर इतने सारे पद निकले हैं। और अब देखिएगा ये जो सारे पद थे देखा जाए तो व्यापम से निकलने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो देखा जाए तो पेचीदा मामला था और फिर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इसकी भर्ती होनी चाहिए। इस वजह से ये भर्ती निकल चुकी है और इसका अंतिम तारीख है 19 अगस्त। जल्द से जल्द फॉर्म भरिएगा। वीडियो देखने के बाद तुरंत फॉर्म भरिएगा और इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो यही तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बाकी कुछ रिजल्ट जैसे कि व्यापम से जो संविदा भर्ती 180 पदों पर वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी जानकारी बहुत सारी है परंतु ये वीडियो लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में इसको पूरा विस्तार पूर्वक अगली जानकारी दे देंगे। वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।